जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह के टाइम हम लोग का चाय और नाश्ता होने लगा था, तो आज चाय बनाई थी और नाश्ते में था सैंडविच, जो आलू का वो बनाती हूँ मैं मिक्सचर। जैसे कि उसको आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे सैंडविच भी बना सकते हैं, वड़ा भी बना सकते हैं, या फिर बच्चों को पसंद आए तो उसका आलू का पराठा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें भर के और फिर सेक ली हूँ, और इसमें थोड़ा सा प्याज और खीरा और टमाटर भी लगा सकते हैं, बीट लगा सकते हैं। बहुत सारे जो ये होते हैं सैंडविच वाले जो सब्जियां होती हैं उनको लगा करके और आप बना सकते हैं। पत्ता गोभी भी यूज कर सकते हैं, आपके लगाने के ऊपर है और यूज करने के ऊपर है। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, जो भी सब्जी आपको पसंद हो, अपने मनचाहे हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ था आज का, जो हम लोग का जो नाश्ता कह लीजिए, नाश्ता था। तो बच्चे तो लेट से उठे थे, तो उनको तो मैं वड़ा सेक के दी थी, वड़ा बनाई थी, सेक के क्या मतलब छान के दी थी। वो वड़ा पाव खाए थे, और हम लोग ऐसे सैंडविच जो तवे पे सेक करके और फिर खाए थे चाय के साथ। तो बच्चे तो मेरे चाय पीते नहीं हैं, तो वो बस मतलब वड़ा और पाव ही खाए थे। तो वही मैं बताई हूँ कि बहुत तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। और ये वाला जो होता है, आलू को मतलब कि उबाल करके और फिर इसको मैं भूनती हूँ। बहुत मतलब अपने अपने तरीके होते हैं मसाले में आप क्या डालें। तो मैं तो वही गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक यही डालती हूँ, सब प्याज काट करके। और मतलब मैं पहले भी इसको शेयर कर चुकी हूँ, पहले भी अपने वीडियोज में। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उसको ज़रूर से देखें। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज या ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। देख ही रहे हैं आप लोग कि सब्सक्राइबर तो कम है मेरे, तो ज़रूर करें सब्सक्राइब। और ये मैं सुबह के मतलब खाने में बनाने लगी थी परवल और आलू का जो कलौंजी वाला मसाला होता है। यूपी बिहार में बहुत लोगों को पता होगा कि कलौंजी बनता है मसाले को भून के, तो वो वाला मैं सब्ज़ी बना रही। तो ये मसाले को भून के मैं अलग से नहीं निकालूंगी, उसकी भी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको क्या ही मैं बताऊँ। तो ये मतलब इसके साथ ही मसाला जो है वो मैं भून दूँगी, सब्जी के साथ ही डालूँगी मसाला। तो वो रेसिपी तो मैं जो इसकी रेसिपी है वो प्रॉपर मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई। क्योंकि क्या हुआ कि ये जब तक मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो ये गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो सब लड़कियाँ आ रही हैं मायके। मैं बता चुकी हूँ पहले भी, अगर नहीं आप लोग को पता है तो बता दूँ कि बगल में मेरे जो 2 चाची जी का भी परिवार रहता है, तो उनकी सब लड़कियाँ आ गई हैं। उनकी एक लड़की अमेरिका में रहती हैं, तो वो भी आ गई हैं, तो वही मिलने के लिए आ गई थी। तो फिर मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे किचन के बाहर ही जस्ट वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात करने लगी थी। तो फिर अब मैं रिकॉर्ड करती तो अच्छा नहीं लगता, और फिर किसी को पता भी नहीं है, तो फिर ये बड़ा एम्बैरेस सा हो जाता। तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। इसके आगे का जो भी था ब्लॉग या फिर खाने का पूरा रेसिपी मैं नहीं रिकॉर्ड की, या फिर मैं क्या क्या बनाई वो भी रिकॉर्ड नहीं की। तो बस आज इतने ही किचन से रिलेटेड जो है, इसके आगे भी ब्लॉग है लेकिन किचन से रिलेटेड ये सब्ज़ी काटने तक ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये खाना कैसा बना था और क्या क्या मैं बनाई थी वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं है। तो क्योंकि वो बात करने लगी थी और काफ़ी सालों बाद आई थी, ये कोरोना काल की वजह से वो आ नहीं पाई थी, तो मुझे लग रहा है 4 साल के बाद वो आई थी। तो वही बहुत सारी सब बातें थी 4 सालों की, तो यही था, बात होने लगा था, तो फिर नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई। और ये जो मैं शादी में गई थी मेरी जिठानी के यहाँ, आप लोग पहले का अभी कुछ ही दिन पहले मैं ये ब्लॉग डाली थी, तो उनके यहाँ से मेरे लिए मतलब विदाई आया। क्योंकि हम लोग क्या हुआ, शादी में मैं बता ही चुकी थी उसमें ब्लॉग में कि शादी में गई थी और फिर हम लोग चले आए थे रात को ही, क्योंकि मेरे भाई का दूसरे दिन फ्लाइट था, तो हम लोग जल्दी चले आए थे, शादी में रुके नहीं थे। तो मेरा कुछ मतलब विदाई वो लोग नहीं दिए थे। तो लड़कियों क्या होता है, लड़के की शादी हो या लड़की की, विदाई मिलता है ज़रूर से। तो मुझे भी मतलब जैसे मेरी जेठानी को विदाई हुआ था, वैसे ही मुझे भी विदाई में सब साड़ी कपड़ा। तो ये जो देखे हैं पोटली अभी मैं दिखाई थी, वो खोइछा था। उसमें खोइछा था 101 रुपये का मेरे लिए। और उसमें वो चावल, हल्दी, हमारे यहाँ खोइछा में दिया जाता है चावल, हल्दी और दूब दिया जाता है, और उसमें पैसा होता है लड़कियों को या किसी को भी दिया जाता है। तो और ये देखिए ये साड़ी है जो मेरे लिए। तो ये साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज और सिंदूर बिंदी, जो कहते हैं कि सुहागनों को दिया जाता है अगर मतलब
कोई भी विदाई किया जाता है सुहागनों को, तो सिंदूर और बिंदी तो ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी श्रृंगार के सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सिंदूर और बिंदी ज़रूरी में होना चाहिए। तो वही है, इसमें सिंदूर बिंदी है और ये पूरा सेट है साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज का। तो ब्लाउज तो ये साड़ी में ही है। और भी बाकी लोगों का जो था वो इसमें आया था, जैसे कि वहाँ पे लड़के की शादी थी तो सबके लिए आया था गिफ्ट जो होता है। ये जो 500 रुपये आप देख रहे हैं तो इसमें 500 रुपये है, तो मेरे बच्चों के लिए आया था। मतलब मेरी जेठानी की मम्मी जो हैं वो भेजी थी, मतलब नानी लगेंगी बच्चों की, तो वो कुछ दे नहीं पाई थी वहाँ पे, बच्चे गए थे तो इसीलिए वो 500 रुपये बच्चों के लिए दी हैं। और ये साड़ी का जो और ये पूरा साड़ी का जो लुक है, तो वो देखिए फ़ोटो में मैं दिखाई हूँ कि कैसा दिखता है पूरा साड़ी। और ये जो पैसा मिला था बच्चों के लिए वो है। और ये है, मतलब मेरे भाई भी गए, तो उन दोनों लोगों का भी मतलब विदाई है, ये हस्बैंड का और भाई का मेरे। तो ये है पैंट शर्ट का कपड़ा है और 101 रुपया, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये लिफाफा था ऐसे ही कपड़ों में ही पड़ा हुआ था, तो मैं वैसे ही रख दी भाई का, तो क्योंकि अब तो कोई आएगा तो ही जाएगा, वो तो चले गए थे मुंबई। ये बाद में जब मेरी जिठानी आई थी तो ये लेके आई थी सबकी विदाई, क्योंकि हम लोग तो रात को ही चले आए थे बहुत तेज़ी में, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये सिंदूर और बिंदी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये साड़ी के साथ था। और ये है, मतलब सेम पैकिंग था जो पैंट शर्ट का था, और जो पैसे का भी था तो सेम ही लिफाफा था सबका, मेरा और हस्बैंड का। बच्चों का तो नहीं था लिफाफे में, उनका तो पैसा ही था ऐसे ही। तो ये देखिए सिंदूर बिंदी था और ये लिफाफे में 101 रुपया जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही कुछ था सारा जो गिफ्ट था हम लोगों का शादी के बाद मिला था। और कोई याद इतना रखा यही बहुत है। जैसे मेहमान वहाँ पे गए, बहुत सारे मेहमान थे, हम लोग भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों मतलब हम लोग के लिए विदाई दिए और इतना याद रखे हम लोगों को, तो ये बहुत है। कहीं जाने पे मान सम्मान मिले तो ये भी बहुत है। कोई पूछ दे तो, नहीं तो सिर्फ बुलाने का महत्व नहीं है, बुला करके फिर मान सम्मान भी देना चाहिए लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। और ये देखिए, ये पूरा मेरा विदाई है, मतलब इसमें पैसा और ये खोइचा, बिंदी, सिंदूर, साड़ी। और ये देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत उस दिन हुआ था, बहुत झमाझम बारिश हुई थी और मौसम बहुत सुंदर हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। तो ये मैं अपने जो खिड़की में से थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की हूँ। ये जो सामने दिख रहा है तुलसी जी का है बना हुआ, और ये और भी एक आध गमले में है तुलसी जी, और बाकी सब कड़ी पत्ता और फूल वगैरह है। तो जब बारिश हो जाता है तो इनके पे जो मिट्टी है वो धुल जाते हैं, फिर पौधे बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, एकदम ग्रीनरी आ जाती है। और हमारे घर में वैसे भी बहुत पौधे हैं। कभी पता नहीं आप लोग होली वाला ब्लॉग देखें कि नहीं देखें तो ज़रूर से देखिए। तो उसमें मेरा जो हाथा का भी है, जितने गमले में पौधे हैं या फिर ऐसे भी लगे हैं, वो सारा उसमें आया हुआ है रिकॉर्डिंग में। तो ऐसा ही कुछ था आज यहाँ का मौसम। और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूपी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बारिश हुआ तो अभी हफ्ता दिन से हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी, क्योंकि बारिश था और नहीं भी था तो मौसम जो है वो बना हुआ था बारिश का, तो इतनी गर्मी और ये तपन वाली जो धूप है वो नहीं थी। तो ऐसा ही था, अच्छा हो गया है अब तो मौसम। तो चलिए जी, यहीं तक का था मेरा वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।